हेलो बच्चों, मैं कुणाल पांडे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए मेथड की ओर मूव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो थ्योरी पार्ट था उसमें हम लोग देखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर उसी को हम लोग कहते थे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आज हम लोग दूसरे मेथड की ओर मूव करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला मेथड क्या देखे थे? पहला मेथड देखे थे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आज दूसरा मेथड आज हम लोग सीखेंगे। दूसरा मेथड क्या सीखेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या सीखेंगे? तीसरा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तीसरे में हम लोग क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर ऐसा लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूजिंग सीखेंगे, ठीक है। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग जो थ्योरी पार्ट देखे थे उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे दूसरा नंबर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे, ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो एक दो नंबर आज क्या सीखेंगे हम लोग? दो नंबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग को क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट में सबसे सब में डिवाइड कीजिएगा। तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए से डिवाइड कीजिएगा तो ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो होगा, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे हम लोग? राइट साइड में ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे? राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर प्लस है उधर जाएगा, कितना जाएगा? माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कितना कोफिशिएंट है? बी अपॉन ए है, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट में क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों साइड, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 2 से हमें क्या करना है? डिवाइड भी करना होगा इंटू एक्स, ठीक है। प्लस एक्स के कोफिशिएंट का क्या करना है? 1/2, जैसे बी अपॉन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे? इधर ऐड किए हैं तो इधर भी ऐड करना होगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ओके। आते हैं हम लोग ऊपर आएंगे। अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए एक्स का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ओके, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है तो इधर जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य रूल, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल। Where रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आता है, डी। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, आते हैं हम लोग, इसका जरूरत हमें बाद में पड़ेगा। आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरफ से बनाना है। ठीक है, इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी बना सकते हैं, ओके, लेकिन हम लोग क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन कितना है, 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जैसे पिछला हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, फॉर्मूला जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग ड्राइव किए थे उसी के तर्ज पे बनेगा। जैसे कि इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे इन सब में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद वाला स्टेप क्या था, इसके बाद वाला स्टेप था कि कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है। 5 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, जैसे 5/2 क्या है, इसका एक्स का कोफिशिएंट है, उसके कोफिशिएंट पे 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है, इधर भी और उधर भी। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा बनाएंगे, जैसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, 2 हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। जितना इधर ऐड किए उतना इधर भी ऐड किए। इक्वेशन क्या है, बैलेंस है अभी भी। ठीक है, हमें इस वाले पोर्शन का ही यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर मतलब ऐड करना पड़ता है, इधर भी इधर भी। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक्स माइनस 5/4 का क्या है, होल स्क्वायर। ये टोटल टर्म कितना में आ जाएगा, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 16, एलसीएम दोनों का लेंगे कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, ऊपर 25 माइनस 2 से 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 में 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 है, जब बचो तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हमें पता करना है, x का 2 रूट आएगा, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ से हमें 2 वैल्यू निकालना है। पहला तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला लेंगे, 5/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 1 6, 4 3/2। दूसरा वैल्यू लेंगे 5/4 प्लस लिए थे, अब कि माइनस लेंगे, कितना आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। एक्स का 2 रूट आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, कौन कौन सा आ गया, एक 3/2 आया और एक -1 नहीं, केवल 1। ठीक है, इसे हम लोग अल्फा या बीटा, अल्फा बीटा से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो में क्या दिया है, 4x² देखिए 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है उससे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3/4 इंटू एक्स, इसको डायरेक्ट लेके चल जाते हैं उधर, प्लस है माइनस 5 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे कम हो गया, x² प्लस 2 इंटू 3/, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 2 जा 4, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, जितना यहाँ लिखेंगे यहाँ भी उतना, 3 का होल स्क्वायर 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस रहा अभी भी, x प्लस 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 है, प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5/4। इसको हम लोग सेटल कर लेते हैं इधर पहले, 64 और इसका क्या एलसीएम 64 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 80। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा -71/64। आप देखिए यहाँ पे क्या
संकट आ गया। क्या संकट आ गया कि इसमें जो भी नंबर है x प्लस 3/8 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये निगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका रूट्स नहीं निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन निगेटिव है, तो ठीक है। तो इसका नो एनी रूट, इसका रूट से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4bx, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4 से सब में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4b अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4b अपॉन, यहाँ 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक्स प्लस 4b 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b 8 का होल स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है तो उधर जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया सबको। क्वेश्चन इतना ना लाजवाब है बच्चों कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है आपको चुटकी बजाते ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है और इसके सारे प्रोसेस को सीखिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो x प्लस कितना आता है, 4b 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, बी स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। देखिए कुछ कट रहा है तो हमें कटा लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, इससे कितना 4 कट जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4, ऊपर वाला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, तो यहाँ पर देखिए x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अगर स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ x का वैल्यू पता करने के लिए b बाई 2 को उधर करेंगे, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, b बाई 2 प्लस माइनस a अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो इसका 2 रूट आएगा, एक प्लस करके एक माइनस करके, तो माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा।
यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन टू। दूसरा का क्या आ जाएगा, माइनस बी, पहले प्लस लिए थे अब माइनस लेंगे, माइनस ए अपॉन टू, एलसीएम दोनों का टू ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या माइनस को हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। इस तरह से x का दो वैल्यू आ गया, a माइनस बी बाई टू और माइनस ए प्लस बी बाई टू। बच्चों इसको आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बना के देखिएगा, सेम आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। और जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वही अप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहता है कि नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से ही बनाना है या फिर फैक्टराइजेशन से बनाना है तो आप बनाइएगा, ठीक है। नहीं कहता है तो जो आपको आसान लगे उसी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। 4 में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इसको भी क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या कितना है, 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे कोई अंतर नहीं, इसमें भी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस रूट टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू यहाँ पे क्या करना है रूट टू प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट टू, ठीक है। अब सोचिए कैसे आ गया, देखिए रूट टू प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, इतना है। तो मेथड क्या कहता है कि एक्स के कोफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों साइड, ठीक है। तो रूट अंडर वन प्लस रूट टू प्लस 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड किए हैं और इधर भी ऐड किए हैं, ठीक है। इसी को बैलेंस करने की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। इस तरह से इक्वेशन क्या है हम लोग का बैलेंस है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो क्या आता है रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर रूट टू। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस टू रूट टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू रूट टू। इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो इतना ही ना आएगा। क्या करते हैं यहाँ डायरेक्ट फोर रूट टू, ठीक है, माइनस और सबका एलसीएम कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, माइनस फोर रूट टू और टू रूट टू कितना आ जाएगा टू रूट टू अपॉन फोर। अब देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ टू का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो कैसे क्या करेंगे, जैसे कि थ्री है यहाँ टू रूट टू है तो क्या आया होगा अगर रूट टू का स्क्वायर रूट टू माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ सकता है, ठीक है। देखिए रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू आएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री आ जाएगा, उसके बाद माइनस टू ए बी, तो टू ए की जगह पर रूट टू हो जाएगा और वन से मल्टीप्लाई होगा उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या ये हमारा इतना हम हमारा यहाँ से इसको सॉल्व करने से कितना आया रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू है टू का स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग रूट टू माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x का जो भी रूट, दो रूट मिलेगा, कितना हमें दो रूट मिलेगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा रूट टू प्लस वन अपॉन टू प्लस माइनस रूट टू माइनस वन अपॉन टू। सॉरी, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूट देखो, रूट टू प्लस वन अपॉन टू, पहले प्लस वाला निकालते हैं, रूट टू माइनस वन अपॉन टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, टू आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, रूट टू प्लस वन प्लस रूट टू माइनस वन, तो माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टू रूट टू अपॉन रूट टू, सॉरी रूट टू नहीं टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एक वैल्यू दो आया। दूसरा वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन माइनस लिखते हैं यहाँ पर रूट टू, और अगर यहाँ पे माइनस हम लोग रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, रूट टू रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, टू अपॉन टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो एक्स का कितना वैल्यू आया, वन और रूट टू, एक्स का दो वैल्यू आया, वन और टू आया। ठीक है, आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। ये जो जितने भी एग्जाम्पल है आप इसे कर लीजिएगा बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज जो भी है एनसीईआरटी या फिर आरएस एग्जाम सब में बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करना है, बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें भी है, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं ऐसे ही इसको बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है, वन से सम में डिवाइड करेंगे नीचे, क्या बन जाएगा, फोर ए एक्स उतना ही रह जाएगा इज इक्वल टू, हम सबको ये कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, राइट साइड लेके चले जाते हैं, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर ए अपॉन टू इंटू एक्स प्लस फोर ए अपॉन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, प्लस था ना इधर आया तो माइनस हो गया है। ठीक है, माइनस फोर ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर ए अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिक्सटीन ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फोर से कट गया, फोर आ गया, कितना, अब एक्स माइनस फोर, यहाँ अगर टू से हम फोर कटा देते कितना हो जाएगा, टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
कट गया, बचा कितना, बी स्क्वायर बचा, एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस बी मिलेगा। एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस है उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस 2a प्लस माइनस बी, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें दो आंसर मिलेंगे, ठीक है। एक्स का पहला आंसर 2a प्लस बी, एक्स का दूसरा 2a माइनस बी, यही हमें दो गो रूट मिलेगा। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितने रूट आते हैं, दो रूट आते हैं, ओके। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब बच्चों हम लोग तीसरा सीखेंगे क्वाड्रेटिक। तीसरा नंबर में बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे, तीसरा नंबर में सीखेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है। हम लोग वेयर d इज इक्वल टू कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मूला है इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्या, पहले क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, b इज इक्वल टू कितना है, x का कोफिशिएंट माइनस 5, c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो b की जगह पर हमें क्या करना है, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पर कितना है, 2 इंटू 3, माइनस 5 के स्क्वायर कितना था बच्चों, माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 25, अब 4 3 जा 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हमारा आया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। जैसे देखें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए बराबर कितना है 2, बी बराबर माइनस 7, सी बराबर 3। तो d बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की जगह पर माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 25, ओके। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है डायरेक्ट इस फार्मूले में यूज करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, रूट्स निकालेंगे। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक और।
फाइंड द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर 9x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है बच्चों। जैसे कि देखो 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a की जगह पर कितना है 9, b की जगह पर 7, c की जगह पर माइनस 2 है। ठीक है, ओके। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac। b की जगह पर 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा 49। ये कितना आ जाएगा बच्चों 36 और 72 माइनस माइनस प्लस 72 यानी 121 आ जाएगा। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना आ गया, d का वैल्यू 121। अब डायरेक्ट क्या कर लेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करके रखना है आप लोग को। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है। ठीक है, माइनस बी, बी की जगह पर कितना है 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 121। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 9 है, माइनस 7 एक बार प्लस लेंगे और रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएंगे और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 18 हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस हो जाएगा 11 में से 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना कट के 2/9। ठीक है, x का पहला वैल्यू 2/9 आया। x का दूसरा वैल्यू देखते हैं -7 माइनस प्लस आपके लिए थे पहले, अब माइनस लेंगे 18 इज इक्वल टू -18/18 कट के कितना आया -1 आ गया। x का दोस्तों कितना वैल्यू आया 2/9 और एक -1। ठीक है, x का 2 रूट आ गया। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम। ओके, इसमें a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों p² हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p² माइनस q², c बराबर कितना आ जाएगा -q²। अब हमें क्या करना है d बराबर b² माइनस 4ac निकालना है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू p² माइनस q², p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p² इंटू कितना है -q²। इसको क्या करेंगे a² माइनस b² पे क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, p के पावर 4 प्लस q के पावर 4 माइनस 2p² q² प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 4p² q²। अब देखिए यहाँ प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो p के पावर 4 और q के पावर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2p² और q²। अब देखिए इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, तो p² प्लस q² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर a² प्लस b² माने a के पावर 4 प्लस b प्लस 2ab। ओके, तो d बराबर हमें कितना मिल गया, d बराबर p² प्लस q² का होल स्क्वायर आ गया। ओके,
अब क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा पुट करेंगे, जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस बी, बी कितना है बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, कितना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू प्लस माइनस रूट डी कितना है बच्चों रूट डी, डी कितना आया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आया है अपन 2a के जगह पे कितना है पी स्क्वायर, ठीक है। x बराबर माइनस, ठीक है, पी स्क्वायर क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा अपन 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ओके, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। अब देखो जो कैंसिल हो जैसे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2p स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एक्स का एक और वैल्यू आएगा बच्चों, पहले हम प्लस लिए था माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, जैसे कि माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों, एक तो -1 आ गया, दूसरा कितना आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, x का 2 रूट आ गया, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितना रूट आता है 2, मैक्सिमम 2 रूट आता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स के क्या है, रूट्स के हम लोग नेचर समझेंगे कि नेचर इसका क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कितना आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। इसमें वेयर डी इज इक्वल टू कितना आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ओके। ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, इसके 2 रूट्स होते हैं, इसके कितने दो रूट्स होते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है, एक तो होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक ये रूट्स निकलेगा और एक बीटा निकलेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, इसके 2 रूट्स निकलेंगे, ओके। अब जानते हैं हम लोग ये अगर डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 के बराबर होगा तब इसका क्या वैल्यू आता है, ओके। एक नंबर में इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका रूट्स क्या था कितना होता है तो 2 डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट यहाँ लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आता है, क्या आता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आता है, ओके।
दो वो अलग अलग रूट आएगा, ठीक है। इफ यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो कितना हो जाएगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। जब 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा तो कितना आ जाएगा, दो गो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, ओके। तीसरा नंबर कंडीशन क्या कहता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटा हो जाता है तब क्या होता है, तो इसका एक भी नो एनी रियल रूट, नो एनी रियल रूट, इसका कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, ओके। तो आते हैं बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाकर समझ में आएगा, ओके। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन गो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों दिया हुआ है और बता रहा है कि इसका नेचर बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, ठीक है, इसके रूट्स का, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 को हम लोग देखेंगे, जैसे कि 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a का x² का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, c इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पे कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, ओके। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो जाएगा, ओके। तो d का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0 से बड़ा आ गया। 5 क्या कैसा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, यानी पॉजिटिव है, तो d ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका रूट्स कितना आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, ओके। देखो यहाँ a के जगह पर कितना 1 नहीं है, 2 है, ठीक है, गलती से लिखा गया 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 9 आ गया, ओके। फिर भी कितना, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या, d का वैल्यू है पॉजिटिव है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू कितना आ गया, c इज इक्वल टू 4, यहाँ 16 हो जाएगा और ये 16 कट के कितना आ गया, 0। तो d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू जब 0 के बराबर होता है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल किस पे आता है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। अब इसको देखते हैं, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है बच्चों 1, c बराबर 1, तो d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 यानी 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो डी का वैल्यू -3 यानी 0 से छोटा हुआ, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 से छोटा, यानी डी का वैल्यू निगेटिव हो रहा है। जब डी का वैल्यू निगेटिव होगा तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नो एनी रियल रूट, एक भी रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। पीछे अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे और